नमस्कार दोस्तों, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। इस डायलॉग को बोलने वाला 90s का मजदूर है। अपने 2.5 किलो के हाथ को सींग बनाकर जब वो मर कहे बैल की तरफ जुटता है तो गुंडे के लोहालर शरीर को अपने मुक्के की गर्मी से पिघलाकर बहा देता था। जब वो कहता हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लूँगा तो लगता ये सिर्फ कह नहीं रहा, ये हलक में हाथ डाल भी सकता है और कलेजा निकाल भी सकता है। वो सनी देओल ही है जो एक साधारण डायलॉग तारीख पे तारीख को भी ऐसा अदा करते हैं कि वो हर जुबां पर चढ़ जाता है जैसे ये डायलॉग लोगों की जुबां पर चढ़ा। ठीक वैसे ही सनी देओल का फितूर 90 के दशक में हमारे सिर पर चढ़ा था। सुनील शेट्टी, अजय देवगन जैसे तमाम एक्शन हीरो आए, पर सनी देओल को टक्कर देना बड़ा मुश्किल काम रहा। कारण है उनकी घायल, घातक, गद्दर, दामिनी, बॉर्डर सरीकी फिल्में। इन्हीं में से एक फिल्म घातक से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताने जा रहे हैं। घातक उन चुनिंदा कमर्शियल फिल्मों में से एक है जिसमें अमरीश पुरी ने पॉजिटिव रोल प्ले किया था। जब बचपन में मैंने ये फिल्म देखी तो घर में पूछता था कि ये आदमी इस फिल्म में बदल कैसे गया, आखिर इसे अच्छा आदमी किसने बनाया। इस फिल्म में सनी देओल के पिता शंभुनाथ के रोल के लिए अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड भी मिला था। घातक का वो सीन जिसने सेट पर सबको रुला दिया था। इसमें एक सीन है जिसमें वो अपने पिता बने अमरीश पुरी को उनके कैंसर के बारे में बताते हैं। इस सीन के लिए वो कहते हैं, मैंने डायरेक्टर साहब से कहा है कि आप अमरीश जी को जाकर बता दीजिए कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि यह बहुत ही भावुक सीन है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने एक्शन बोला, सीन शूट होना शुरू हुआ। सनी को न जाने उस समय क्या महसूस हुआ। उस कैरेक्टर में उन्होंने खुद को ऐसा ढाल लिया कि वो सच में काशी बन गए। सीन शूट हुआ और ऐसा कमाल का शूट हुआ कि सेट पर मौजूद सभी रोने लग गए। कई सीन्स में राजकुमार संतोषी और सनी देओल की बॉन्डिंग नजर आती है। सनी जो कहते संतोषी मानते भी थे। उन्होंने मिलकर घायल, घातक समेत कई हिट फिल्में दी, पर आगे चलकर दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। घातक के बाद उन्होंने कोई फिल्म एक साथ नहीं की। उनके अलग होने का सही कारण तो नहीं पता, पर खबरों की माने तो सनी शहीद भगत सिंह पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने राजकुमार संतोषी से इसका निर्देशन करने को भी कहा था, पर संतोषी अनिल कपूर की पुकार डायरेक्ट करने चले गए। सनी का मानना है कि ऐसा उन्होंने सिर्फ ज़्यादा पैसों के लिए किया। बाद में सनी ने जिद्दी के डायरेक्टर के साथ बॉबी देओल को लीड में लेकर एक फिल्म बनाई 23 मार्च 1931 शहीद, और उसी दिन रिलीज भी की जिस दिन संतोषी ने अजय देवगन स्टारर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह रिलीज की। हालांकि 2018 में मुंबई मिरर ने एक रिपोर्ट छापी जिसके अनुसार संतोषी और सनी की जोड़ी एक बार फिर साथ देखने को मिलेगी। संतोषी सिख योद्धा फतेह सिंह को लेकर एक पीरियड ड्रामा बना रहे थे जिसमें सनी लीड रोल प्ले करने वाले थे। जो भी कारण रहा हो, पर ऐसा हो न सका। अब तक करीब 3 बार आमिर खान और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई है। 1990 में दिल और घायल के समय, 2001 में लगान और गद्दर के समय, और उससे पहले 1996 में घातक और राजा हिंदुस्तानी के टाइम। 3 में से 2 बार सनी देओल को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सनी की मूवी फ्लॉप हो गई, पर आमिर ने पैसे ज़्यादा कमाए। 1990 और 96 में आमिर जीते, पर 2001 में लगान के सामने गद्दर ने बाजी मार ली थी। खैर, हम लोग 1996 पर स्टिक करते हैं। घातक और राजा हिंदुस्तानी एक ही सप्ताह के अंतराल में रिलीज हुई थी। सिने एक्सपर्ट सिनेमा के लिहाज से घातक को राजा हिंदुस्तानी से बेटर फिल्म माना जाता है, पर बॉक्स ऑफिस पर इसके पीछे छूट जाने के 3 कारण माने जाते हैं। पहला है राजा हिंदुस्तानी का म्यूजिक। गाने घातक के भी बुरे नहीं थे। R.D. बर्मन ने संगीत दिया था, मजरू और राहत इंदौरी ने लिरिक्स लिखे थे, पर वो दौर नदीम श्रवण का दौर था। आमिर के फिल्म में उसका ही म्यूजिक था। परदेसी परदेसी, आए हो मेरी जिंदगी में जैसे सुपरहिट गानों ने फिल्म का तगड़ा बज बनाया। इसी का फायदा आमिर को बॉक्स ऑफिस पर भी हुआ था। दूसरा बड़ा कारण माना जाता है उस समय तक के बॉलीवुड इतिहास का सो कॉल्ड सबसे लंबा किस सीन। इस मुद्दे ने यूथ को अपील किया। उन्होंने राजा हिंदुस्तानी को घातक पर तरजीह दी। घातक एक डिलेड फिल्म थी। इसकी स्टोरी राजकुमार संतोषी ने 91-92 के आसपास लिख डाली थी। फिर वो अंदाज अपना और बरसात बनाने में व्यस्त हो गए। घातक बनने में तकरीबन 5 साल लग गए, जिस कारण ऑडियंस के बीच इसका क्रेज कम होता गया और ये राजा हिंदुस्तानी का 1/3 कलेक्शन ही कर पाई। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक घातक ने भारत में करीब 15 करोड़ और राजा हिंदुस्तानी ने 43 करोड़ का बिजनेस किया था।
ऐसा माना जाता है कि राजकुमार संतोषी ने घायल और घातक दोनों फिल्में कमल हसन को ध्यान में रखकर लिखी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि घायल उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, इसलिए इस पर कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं हो रहा था। संतोषी कमल हसन के अलावा सिर्फ सनी को ही फिल्म में लेना चाहते थे। इसके लिए वो धर्मेंद्र के पास गए। धर्मेंद्र के कहने पर सनी ने घायल के लिए हाँ कर दी, पर फिल्म के प्रोड्यूसर सुब्बा राव उन्हें फीस के तौर पर कम पैसे दे रहे थे। सनी मान ही नहीं रहे थे। सुब्बा राव बैक आउट कर गए। तब जाकर सनी के कहने पर धर्मेंद्र ने फिल्म प्रोड्यूस की। जब घातक बनाने की बारी आई तो फिल्म संतोषी कमल हसन को काशी के रोल में लेना चाहते थे। कमल हसन ने 1985 के बाद से किसी हिंदी फिल्म में काम ही नहीं किया था, इसलिए उस समय बॉलीवुड में उनकी एंट्री का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। संतोषी इसी बात को बुनाना चाहते थे। उन्होंने फिल्म साइन भी करवा ली। यहां तक कि उस समय एक एड भी चलाया गया जिसमें कमल हसन की फोटो के साथ लिखा होता था वेलकम बैक टू हिंदी स्क्रीन। पर बाद में कमल हसन ने इस फिल्म से हाथ खींच लिए। डिस्ट्रीब्यूटर पहले ही चाहते थे कमल हसन की जगह घातक में सनी पाजी हो। उन्होंने राजकुमार को समझाया और सनी के साथ उनके हिट फिल्म घायल का हवाला दिया। फिर क्या सनी काशी बन गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। फिल्म में सनी के अपोजिट गौरी के रोल में मीनाक्षी शेषाद्री को साइन किया गया था। फिर संतोषी और मीनाक्षी के बीच कुछ अनबन हो गई और राजकुमार ने दूसरी एक्ट्रेस की खोज शुरू कर दी। अंत में रवीना टंडन का नाम फाइनल हुआ। रवीना ने 10 दिन की शूटिंग भी कर डाली। इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि रवीना खुद फिल्मों से हटी है, उन्हें हटाया गया, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं संतोषी का उनका काम पसंद नहीं आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने रवीना को हटा दिया। वो कई अभिनेत्रियों को गौरी के रोल में ट्राई कर चुके थे, पर कोई फिट ही नहीं बैठ रहा था। ऐसे में अपनी अनबन को बुलाकर वो एक बार फिर मीनाक्षी की ओर लौटे और गौरी का रोल उन्हीं को दिया। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक संतोषी मीनाक्षी से बेइंतहा मोहब्बत भी करते थे। समय का अनुमान लगाना मुश्किल है, पर शायद दामिनी की शूटिंग या रिलीज के आसपास उन्होंने मीनाक्षी को प्रपोज भी किया था, पर मीनाक्षी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। एबी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रपोजल से घबराकर मीनाक्षी ने आनंद फानंद में 1995 में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी भी कर ली और शादी के बाद फिल्मी जगत से दूरी भी बना ली। घातक और दिलीप कुमार डायरेक्टेड इकलौती फिल्म कलिंगा उन्होंने पहले से साइन कर रखी थी, इसलिए उनकी शूटिंग उन्होंने पूरी की। हालांकि कलिंगा कभी रिलीज ही नहीं हो सकी। ये है घातक के कुछ फैक्ट्स। अगले वीडियो में हम जानेंगे घातक के कुछ और फैक्ट्स जो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।